दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से कस्बे भैरवपुर में एक अजीब अफवाह कई महीनों से फैल रही थी। लोग कहते थे कि रात के 12 बजे के बाद पुराने हाईवे पर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी दिखाई देती है। इसी कस्बे में रहता था रघुवीर, लगभग 40 साल का मेहनती लेकिन बेहद गरीब ऑटो चालक। उसकी पत्नी सुनीता सिलाई करके घर चलाने में उसका साथ देती थी। रघुवीर, आज फिर इतनी देर तक ऑटो मत चलाना। पिछले हफ्ते से लगातार ऑटो वालों के गायब होने की खबरें सुन रही हूँ। पूरा मोहल्ला उसी की बातें कर रहा है। मुझे जाने क्यों बहुत घबराहट हो रही है। सुनीता, डर से पेट नहीं भरता। दिन में मुश्किल से 3-4 सवारी मिलती है। रात में एयरपोर्ट और स्टेशन से कुछ अच्छी कमाई हो जाती है। अगर आज भी जल्दी लौट आया तो इस महीने का किराया कैसे भरेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं उस पुराने हाईवे की तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुम हमेशा यही कहते हो कि चिंता मत करो, लेकिन दुनिया बदल गई है। लोग यूं ही नहीं गायब हो रहे। कोई तो वजह होगी। अगर कोई सुनसान रास्ते पर अकेली औरत भी मिल जाए तो उसे मत बैठाना। अगर हर सवारी पर शक करूंगा तो ऑटो चलाना ही छोड़ना पड़ेगा। मैं संभल कर रहूंगा, भगवान पर भरोसा रखो। रघुवीर रात करीब 10:30 बजे घर से निकल गया। उधर पूरे ऑटो स्टैंड पर भी अजीब सन्नाटा था। वहाँ उसके दोस्त बबलू और नरेश पहले से बैठे थे। रघु, आज भी निकला है? मैंने तो फैसला कर लिया है कि 12 बजे के बाद ऑटो नहीं चलाऊंगा। 2 दिन पहले राजू गायब हुआ, उससे पहले महेश। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। मैंने अपनी आंखों से देखा था भाई। उस रात हाईवे के मोड़ पर एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। मैंने सोचा सवारी होगी, लेकिन जैसे ही ऑटो मोड़ा वो अचानक गायब हो गई। मैं तो डर के मारे सीधे घर भाग आया। हो सकता है किसी ने मजाक किया हो। लोग डर जाते हैं तो हर परछाई भूत लगने लगती है। काश बात इतनी ही होती। राजू का ऑटो अगले दिन सड़क किनारे मिला था। इंजन चालू था, चाबी लगी हुई थी, लेकिन राजू का कहीं पता नहीं चला। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। रघुवीर ने तय किया कि आखिरी सवारी लेकर घर लौट जाएगा। सड़क लगभग खाली थी। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। चेहरा लंबे घूंघट से ढका हुआ था। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। लेकिन तभी उस औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, शहर तक छोड़ दोगे? बहुत देर से कोई गाड़ी नहीं रुकी। फिर उसने सोचा, अगर सचमुच कोई मुसीबत में हुई तो? कहाँ जाना है माताजी? बस आगे, जहाँ मैं कहूँ वहीं रोक देना। रघुवीर ने उसे पीछे बैठा लिया। ऑटो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। करीब 5 मिनट तक किसी ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन अचानक ऑटो के अंदर अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे किसी पुराने शमशान से हवा आ रही हो। रघुवीर ने रियर व्यू मिरर में देखा। औरत पहले जैसी ही बैठी थी, लेकिन उसके पैर उल्टे दिखाई दे रहे थे। रघुवीर का गला सूख गया। कुछ सेकंड बाद पीछे से बहुत धीमी हंसी सुनाई दी। डर क्यों रहे हो? अभी तो रास्ता शुरू हुआ है। रघुवीर के हाथ कांपने लगे। आपको जहाँ उतरना है जल्दी बता दीजिए। इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें तो आज मेरे साथ बहुत दूर जाना है। रघुवीर ने हिम्मत करके फिर शीशे में देखा। इस बार उसका खून जम गया। घूंघट हट चुका था। मुंह कानों तक फटा हुआ था। रघुवीर जोर से ब्रेक लगाने ही वाला था कि ऑटो का इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ घना कोहरा फैल गया। कई साल पहले इसी सड़क पर लोगों ने मुझे जिंदा जलाकर मार दिया था। अब जो भी रात में मुझे अपने साथ बैठाता है वो कभी अपने घर नहीं लौटता। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस मेहनत करके अपने घर का पेट पालता हूँ। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाने दो। हर इंसान यही कहता है, लेकिन अब तुम्हारी मंजिल मेरा संसार है। अचानक पूरे इलाके में इतनी तेज चीख गूंजी कि आसपास बैठे पक्षी उड़ गए। कुछ सेकंड बाद कोहरा पूरी सड़क पर छा गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पुराने हाईवे के किनारे रघुवीर का ऑटो खड़ा मिला। इंजन बंद था, लेकिन रघुवीर कहीं नहीं था। उधर घर पर सुनीता पूरी रात दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार करती रही। रघुवीर के गायब होने के बाद पूरा भैरवपुर डर के साए में जीने लगा। आखिरकार सुनीता ने वही फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। वो खुद ऑटो चलाएगी।
सुबह जब सुनीता रघुवीर का ऑटो लेकर स्टैंड पहुंची तो सभी लोग हैरान रह गए। सुनीता बहन, तुम क्या करने जा रही हो? ये सिर्फ ऑटो चलाने की बात नहीं है। जिस गाड़ी में रघुवीर आखिरी बार बैठा था, उसी गाड़ी को लेकर रात में निकलना मौत को बुलाने जैसा है। तुम जितनी बहादुर हो उतनी ही समझदार भी हो। मेरी बात मानो, कोई दूसरा काम ढूंढ लो। अगर मैं डर कर बैठ गई तो रघुवीर कभी नहीं मिलेगा। हर कोई कह रहा है कि चुड़ैल लोगों को उठा ले जाती है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि वो उन्हें ले कहाँ जाती है। मुझे यकीन है कि इस रहस्य का कोई सिरा जरूर होगा। जब तक मैं खुद उस रास्ते पर नहीं जाऊंगी, तब तक सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। बेटी, एक बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। करीब 25 साल पहले इसी हाईवे पर एक औरत की मौत हुई थी। उसका नाम कमला था। गांव वालों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो तंत्र मंत्र करती है। भीड़ ने बिना सच जाने उसे इसी सड़क किनारे बने पुराने बरगद के पास जिंदा जला दिया। मरते समय उसने बस एक बात कही थी, जिस रास्ते पर मुझे बेगुनाह मारोगे, उसी रास्ते से गुजरने वालों की नींद हमेशा के लिए छीन लूंगी। उस रात सुनीता ने जानबूझकर 12 बजे तक ऑटो चलाया। उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू कर दी और मन ही मन बोली, अगर तुम कहीं हो तो आज मुझे रास्ता दिखाना। हाईवे पर वही ठंडी हवा चल रही थी, वही अजीब सन्नाटा, और ठीक 12 बजे सड़क किनारे सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। वो धीरे धीरे ऑटो के पास आई और पीछे बैठ गई। चलो वहीं जहां सबको छोड़कर आते हो। सुनीता ने बिना डर दिखाए ऑटो आगे बढ़ा दिया। करीब 5 मिनट बाद ऑटो के अंदर वही शमशान जैसी बदबू फैल गई। तापमान अचानक गिर गया। वो लगातार उसी को देखती रही। तुम वही हो ना जिसने मेरे पति को गायब किया? पीछे से लंबी डरावनी हंसी गूंजी। तुम्हारे पति को और उन सबको जिन्होंने मुझे अपने साथ बैठाया। झूठ। अगर सिर्फ बदला लेना होता तो तुम उन्हें सड़क पर ही मार देती। तुम उन्हें कहीं ले जाती हो, क्यों? पहली बार चुड़ैल चुप हो गई। कुछ देर बाद उसकी आवाज पहले से धीमी हो गई। मरने से पहले मैं भी किसी की पत्नी थी। मुझे बचाने कोई नहीं आया, इसलिए अब किसी का घर नहीं बसने दूंगी। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था तो उसका बदला बेगुनाह लोगों से क्यों? मेरे पति ने तुम्हें कभी देखा तक नहीं था। बाकी ऑटो चालकों ने भी तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दर्द का जवाब दर्द नहीं होता। अगर तुम सच में बेगुनाह थी तो तुम खुद वही गलती क्यों दोहरा रही हो? ऑटो अचानक अपने आप रुक गया। चुड़ैल ने हमला नहीं किया। कोहरे के बीच पुराना बरगद दिखाई दिया। वहीं 4 धुंधली परछाइयां जंजीरों में बंधी खड़ी थीं। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय इकबाल चाचा की कही हुई बात उसे याद आई। जिसकी मौत के बाद अंतिम संस्कार अधूरा रह जाए, उसकी आत्मा भटकती रहती है। सुनीता ने आसपास ध्यान से देखा। बरगद के नीचे आधे जले हुए मानव कंकाल मिट्टी में दबे हुए थे। कमला, तुम्हारा अंतिम संस्कार कभी हुआ ही नहीं, इसलिए तुम इस जगह बंधी हुई हो। तुम लोगों को नहीं पकड़ रही, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा इस श्राप से बाहर नहीं निकल पा रही। उन्होंने मुझे जलाकर यहीं फेंक दिया था। किसी ने मेरी अस्थियां तक नहीं उठाई। कोई मेरा नाम लेने भी नहीं आया। अगर मैं तुम्हारा सम्मान से अंतिम संस्कार कर दूं, तो क्या तुम मेरे पति और बाकी लोगों को छोड़ दोगी? कुछ क्षण तक सन्नाटा रहा। फिर चुड़ैल ने धीरे से सिर झुका दिया। अगली सुबह गांव के सरपंच और इकबाल चाचा को लेकर उसी बरगद के पास पहुंची। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब खुदाई हुई तो सचमुच जले हुए मानव अवशेष मिले। गांव के कई बुजुर्गों ने शर्मिंदा होकर स्वीकार किया कि भीड़ ने बिना सबूत उसे डायन समझ लिया था। उसी शाम पूरे विधि विधान से कमला का अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, बरगद के ऊपर तेज हवा चली। सफेद धुआं आसमान की ओर उठने लगा। उसी धुएं में कमला की आकृति दिखाई दी। आज इतने वर्षों बाद किसी ने मुझे चुड़ैल नहीं, इंसान समझा है। मेरा क्रोध यही समाप्त होता है। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो गई। उसी पल बरगद के पीछे खड़ी चारों परछाइयां भी आजाद हो गईं। अब सब ठीक हो चुका था।
रघुवीर फिर से ऑटो चलाने लगा और अब वहां कोई चुड़ैल दिखाई नहीं देती।